आज हम आज हम आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लाभ और हानि का लेके आए हैं। प्रसव के बाद लाभ हानि का चैप्टर। तो लाभ और हानि ये अक्सर लगा रहता है, जीवन ही लाभ और हानि पर डिपेंड रहता है। तो ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आइए देखते हैं लाभ कब होता है। लाभ के लिए हमको कुछ शब्दावली की जरूरत होती है, जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य क्या होता है? इन शब्दावलियों की हमको जरूरत होगी। आप समझिएगा कि क्रय मूल्य होता क्या है। कोई वस्तु हम जितने में खरीद कर लाएं, जितने में खरीद कर लाएं, या एक दुकानदार के लिए लागू होता है। ये एक दुकानदार के लिए लागू होता है, ना कि ग्राहक के लिए, क्योंकि ग्राहक खरीद के ले जाएगा तो स्वयं यूज करेगा, तो उसके लिए नहीं लागू होता है। ये लागू होता है एक दुकानदार के लिए। अगर दुकानदार जितने में सामान खरीद कर लाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कास्ट प्राइस। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जितने में बेच दे, जितने में बेच दे, उस वस्तु को जितने में बेच दे उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। जितने में बेच दे उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य को हम प्रिंट रेट या छपा मूल्य कहते हैं। छपा मूल्य, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी यानी जो उस पर रेट एकदम लिखा रहता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई सामान 500 का खरीदा गया और 600 में बेचा गया। 500 का सामान 600 में अगर बेचा गया तो हमको 100 रुपए का लाभ हुआ। हमको 100 रुपए का लाभ हुआ। अब हम ये बात समझे कैसे? तो हमको समझने के लिए करना क्या पड़ेगा? लाभ अगर निकालना है, लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए यहां थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो इसलिए आपको विक्रय मूल्य आगे करना होगा और क्रय मूल्य पीछे करना होगा। तो आप जब भी लाभ की बात करेंगे तो आपका जो ज्यादा हो, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लाभ मिलेगा। तो यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका लाभ हुआ। अगर यही प्रतिशत लाभ पूछेगा, प्रतिशत लाभ, तब आप क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तब आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए हानि कब होगी? हानि जब कोई वस्तु 500 की खरीद के लाई जाए, 400 में ही बेच दी जाए, तो आपका हानि होगा। तो हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि प्रतिशत भी होता है, हानि प्रतिशत भी होता है। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रश्न की ओर चलेंगे। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जिनको नोट करना है इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम चलते हैं अगले जो है सवाल की ओर।
आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, जिसको 1500 रुपए में बेच दिया गया, 1500 रुपए में बेच दिया गया। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए, हमको क्रय मूल्य 1200 दिया है और बिक्री मूल्य 1500 दिया है, तो कुछ नहीं करना, 1200 का सामान हम 1500 में बेच दिए, हमको क्या हुआ लाभ, कितने का 300 रुपए का। अब 300 रुपए का लाभ हुआ तो 12 में से 1500 में से 1200 घटा लिए, 300 लाभ हुआ। अब लाभ वाले फार्मूले में रखेंगे, देखिए लाभ यानी 300 बटे क्रय मूल्य यानी 1200 गुणे 100, 0 0 0 0 कट गया, 300 बटे 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, अब आया 60, 12 पंचे 60, तो 25%। तो जिनका आंसर 25% आया है, एकदम सही जवाब आया है। जिनका आंसर 25% आया है, एकदम सही जवाब आया है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं भैया। आइए, अगला सवाल है, मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, ₹15 खर्च करके उसको सजा दिया, और अब 300 में बेच दिया, 300 रुपए में
बेच दिया। तो मेरा लाभ प्रतिशत बताइए, मेरा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर उस पर 20 रुपया व्यय करके 120 रुपए में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, दो प्रश्न है आपके सामने, दोनों का आंसर देखिए। तो अब देखिए, मैंने चित्र पे, जो चित्र है मैंने 225 का लेके आया। अब 225 का लेके आया मैं, और उसको थोड़ा सा हमने सजा दिया। उस सजाने में हमारा टेप फूल जो भी लगा 15 रुपया वो भी लगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा खर्चा जाके पड़ा 240 रुपया। जैसे मैं कोई सामान लेके आया, ये चित्र था, उस चित्र को हमने फ्रेमिंग कर दिया, 15 रुपया हमारा और लग गया, तो 240 रुपया हमारा खर्चा हुआ। अब हम उसको 300 में बेच दिए। कितने में बेच दिए? 300 रुपए में। अब 300 रुपए में जब हम बेच दिए तो 300 माइनस 240, यानी हमको कितना लाभ मिला? 60 रुपया। पर हमसे लाभ नहीं पूछा है, हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। दोनों में अंतर है। लाभ पूछता तो 60 रुपया, अब लाभ प्रतिशत अगर पूछा है तब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप लगाएंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे। लाभ प्रतिशत का ये फार्मूला है। अब लाभ कितना रुपया? 60, क्रय मूल्य 240 रुपया, कितना? 240 गुणे 100, 0 0 गया, 6 चौक 24, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% आपका सही जवाब आया है। जिन लोगों का जवाब 25% आया है एकदम सही आया है। अब दूसरा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 में खरीदा तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 80 प्लस उस पर 20 रुपया व्यय किया, यानी मान लीजिए वो माला लेके आया, अब माला ला के उसी 20 रुपए का और गुड़िया उड़िया थोड़ा सा लगा दिया, अब माले को उसने 120 में बेच दिया, यानी 100 रुपया उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया। और बिक्री मूल्य क्या हो गया? 120। अब देखिए कितने का लाभ हुआ? रुपए में 20 रुपए का, रुपए में 20 रुपए का। पर प्रतिशत अगर पूछे तो यहां प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप कहेंगे 20 बटे 100 गुणे 100, और 100 से 100 कैंसिल, यानी 20%। जिनका 20% इसमें आया है उनका भी सही है। आइए इससे अगले स्टेप पे चलते हैं, टाइप 3 पर। आपका 2 टाइप हो गया, अब टाइप 3 पर हम लोग चलते हैं, और उम्मीद भी करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 में क्या है?
कह रहा है एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है। एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो साइकिल की विक्रय मूल्य क्या होगा? तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ये तो बात हमको पता चल गया कि कोई साइकिल जो है 1400 में खरीदा गया है और उसको हानि पर बेचा जा रहा है। अगर हानि पर बेचा जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1400 से कम ही आंसर आएगा। अब हम करेंगे क्या? फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 बटे यहां 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। आपका ये विक्रय मूल्य का हो गया। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्रय मूल्य के चाहे आप यहां तक बटे लगाइए और चाहे यहां तक, बात एक ही है। और अगर यही क्रय मूल्य का पूछेगा तो अभी क्रय मूल्य का अलग लगा देंगे फार्मूला। अब हमको दिया कितना है क्रय मूल्य? 1400। अच्छा, हानि हुआ है कि लाभ? हानि। अगर हानि होगा तो घटा लेंगे। कितना हानि है? 15 बटे 100। अगर हानि होगा घटा लेंगे, लाभ होगा तो जोड़ लेंगे। अब देखिए 1400 गुणे 85 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 14 से 85 का गुणा करा लीजिए, 1190। 14 गुणे 85 बराबर 1190, यानी उसका बिक्री मूल्य जो हुआ वो 1190 रुपए। ये लगाने का पहला तरीका जो सूत्र द्वारा था इसको देखें। अब दूसरा तरीका देखिए, आपको क्रय मूल्य पता है तो आप कहेंगे 100% बराबर 1400, तो 1% बराबर 1400 बटे 100, यानी कट गया, यानी 14 रुपया। अब हमको घाटा हो रहा है कितना? 15%, तो 100 में से 15 गया 85, तो यानी 85% बराबर 14 गुणे 85 बराबर 1190। दूसरा तरीका ये दूसरा तरीका इसी सवाल का, ये पहला। अब तीसरा तरीका देखें, आपको 15% नुकसान हुआ है, 15% नुकसान हुआ है। अच्छा, 15% नुकसान हुआ है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। अब 15 बटे 100 को 3 बटे 20 लिखते हैं। 15% को प्रतिशत हटा बटे 100, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, हाँ 3 बटे 20, 3 बटे 20। अब यहां थोड़ा समझिएगा,
अगर ये भी समझ में आता है तो अच्छा लगेगा आपको एक भी तरीका। सीपी तो सीपी आपका यहां पे 20 और एसपी 20 में से 3 कम हो गया 17, यानी ये सीपी एसपी। सीपी कितना हुआ 20। अब ये 3 घाटा है, अब 3 जब घाटा हुआ 20 में से 3 गया 17। सीपी कास्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस 17। अब आपका 20 भाग बराबर 14, 20 भाग बराबर 1400, तो 1 भाग बराबर 1400 बटे 20, तो 17 भाग बराबर 1400 बटे 20 गुणे 17। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी को गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे तो 0 से 0 कटा और 2 7 14 70, 70 गुणे 17 तो 1190 रुपए। 3 टाइप हो गया। अगला लिखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है। 122 रुपया है। यदि 56% के लाभ पर बेच दिया जाए, 56% लाभ पर बेच दिया जाए तो बिक्री मूल्य बताइए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है। यदि 56% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आइए देखते हैं। 122 गुणे 100 प्लस 56 बटे 100। 122 गुणे 156 बटे 100। अब देखिए
यहां पे कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट गुणा करा लेंगे। तो आप डायरेक्ट गुणा करा लीजिए, 156 गुणे 122, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 के 2 1 3, फिर 2 से करेंगे वही आएगा, फिर 1 से करेंगे वही आएगा। जोड़ लीजिए, 2 3 6 3 9 1 10, 5 3 8 1 9, तो आपका आ गया 19,032 और बटे 100। 2 जीरो नीचे है इसलिए 2 अंक पे दशमलव लग गया, 190 रुपया 32 पैसा। ये आपका आंसर आया, 190 रुपया 32 पैसा। आइए अगले टाइप पे चलते हैं। अब आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 140 रुपए में बेचकर 30% की हानि उठाता है, 30% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब तक आप बिक्री मूल्य का फार्मूला लगाते थे, अब आप क्रय मूल्य का फार्मूला लगाएंगे। देखिए करना क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अच्छा यहां हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? हानि हो रहा है। तो बिक्री मूल्य है 140 रुपया गुणे 100, 100 माइनस 30, आपका होगा क्या, 100 में से 30 जाएगा 70 आएगा, 0 0 कटा, 7 दूनी 14, 2 गुणे 100 बराबर 200। जिनका क्रय मूल्य 200 आया है एकदम सही आया है। अगर आप अनुपात से लगाते तो भी आ जाता। आप देखिए 30% को लिखेंगे क्या, 3/100 यानी 30/100, 0 0 गया 10 ये गया, तो आपको बेचा है तो 7 भाग दिया है, जैसे 10 में से 3 गया 7, तो 7 भाग बराबर आपको निकालना है। यहां पे 1 भाग बराबर 20 रुपया, तो 100 मतलब 10 भाग बराबर 200 रुपया, तो आप 7 भाग बराबर 140, क्योंकि हानि हुआ है तो 10 में से 3 गया 7, और ये 7 भाग जो है वो विक्रय मूल्य है। अगर 7 भाग बराबर 140 रुपया, 1 भाग बराबर 140/7 यानी 20, तो हमको चाहिए क्या, 10 भाग, तो 10 भाग बराबर 20 गुणे 10 यानी 200 रुपया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहां 3 भाग है और ये 7 भाग है। अगला, एक चैन को
30% के लाभ पर 286 रुपए में बेच दिया गया। एक चैन को 30% के लाभ पर 286 रुपए में बेच दिया गया। चेन का क्रय मूल्य बताइए। एक चेन को 30% के लाभ पर 286 रुपए में बेच दिया गया। चेन का क्रय मूल्य बताइए। चेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको फार्मूला वही लिखा हुआ है, करना कुछ नहीं। देखिए बहुत आसान है। अगर आप लगातार देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलत भी नहीं होगा। आपका बिक्री मूल्य 286 रुपया गुणे 100। इस बार लाभ हुआ है तो जोड़ लेंगे। आपका होगा क्या, 286 गुणे 100 बटे 130। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 13 से 286 काट दिए। 13 के 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 22 गुणे 10 बराबर 220 रुपया। ये उस वस्तु का क्रय मूल्य था, लागत मूल्य भी कह सकते हैं। अगला टाइप नंबर 6। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है यदि 5% का लाभ प्राप्त करना हो। 5% का लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु को कितने में बेचा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको आईएमपी समझिए या बेरिए आईएमपी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए या 2 बार खरीदा जाए तो आपको जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार आप प्रयास करिए, बाकी हम बताते हैं। एक बार सारे लोग प्रयास करिए। आइए देखते हैं। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार फार्मूला है, उसी का लगा लीजिए। वो लगभग 7-8 सवालों पे काम करेगा। देखिए, विक्रय मूल्य 1 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि।
100 प्लस माइनस लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य 2, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये ऐसा फार्मूला है जिसपे 7 से 8 सवाल आपका हल होगा। इस फार्मूले पे 7 से 8 टाइप का सवाल हल होगा और ये एग्जाम में अक्सर काम आता है। कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचा तो पहला विक्रय मूल्य 72, 10% की हानि हुई तो 100 माइनस 10, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे तो दूसरे विक्रय मूल्य का हमको पता नहीं है, पर यह पता है कि हमको लाभ हो कितना 5%। अब देखिए 72/90 विक्रय मूल्य 2/105। अब काट लीजिए 12 9 9 8 9 दामना 90, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, 2 से काटेंगे 4। अब 4 गुणे 21 बराबर विक्रय मूल्य 2। आपका होगा क्या 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 84 रुपए। उस वस्तु को अगर 84 रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ होगा। उस वस्तु को 84 रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ होगा। एक बोल रहे हैं अभ्यास कर लीजिए। एक टीवी को 1360 रुपए में बेचता है तो 15% की हानि होती है। एक टेलीविजन है जिसको 1360 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है। $13,600 है भाई, एक जीरो और बढ़ाइएगा। 13,600 रुपए में बेचता है तो 15%, हाँ 15% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ लेना है तो बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी एक टीवी है जो 13,600 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है और इस टीवी पर अगर 20% का लाभ लेना है तो उसको कितने में बेचा जाए। इसी पे 4 टाइप सवाल जो है इसी में बनता है। जैसे अभी आपने लगाया कि जो है लाभ हानि लेने के लिए, वैसे ही देखिए कह रहा है एक मेज 1140 नहीं 1140 नहीं बोल रहा, एक मेज हाँ 1140 में बेचने पर 1140 रुपए में बेचने पर 5% का हानि होता है। एक मेज है जो 1140 में बेचने पर 5% की हानि होता है, उसे 10% हानि पर बेचा जाए, उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य ज्ञात करो।
अब देखिए, ये आपने जो ये लगाया होगा 13,600 15% हानि, इसमें आपका आंसर कितना आया है? 19,200। हाँ, आप लिखे होंगे 13,600 बटे 85, क्योंकि हानि है। लाभ चाहते हैं तो लाभ यहां x बटे 120। ये 85 और 1360 कटा होगा। देखिए किससे कटा होगा? 5 1 के 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 800 और 800 गुणे 24, 8 चौक 32, हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19। ये आपका आंसर आया होगा, ये आपका आंसर आया होगा। ठीक है, ये आपका जो टीबी वाला, इसका आंसर 19,200 आया होगा। अब आइए देखते हैं इस दूसरे सवाल को। अब देखिए यहां 1140 और बेचा जा रहा है हानि पर, तो 100 माइनस 5 बराबर 10% की हानि, ये निकालना है। तो हानि होगा तो -10। अब देखिए दोनों बार हानि हो रहा है, यहां लाभ नहीं हो रहा। 95 x बटे 90। अब आप काट दीजिए, कटेगा जरूर। 5 1 के 5, 5 9 45। अब 5 1 के 5, 5 8 40। 19 से 114 कटेगा, कितनी बार जाएगा? अब देखिए 6 बार, 6 9 54, 6 के 6 5 11, 60, 60 गुणे 18, बिक्री मूल्य 2, गुणा करा लीजिए। 1080, जिनका 1080 आया एकदम सही जवाब। इसी का अगला टाइप, देखिए अब इस बार आपका बिक्री मूल्य पता है, लाभ या हानि निकालना होगा। जैसे कह रहा है एक रेडियो 990 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक रेडियो 990 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। उसे 810 में बेचा जाए, उसे 810 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए ये टाइप अगला है। अब इसमें क्या होगा? सेम वही सूत्र, वही फार्मूला, उसी फार्मूले पे आ जाएगा।
आइए देखते हैं। देखिए इसमें आपका 10% हानि आएगा। आइए देखिए कैसे। आपका 990 रुपए में बेचने पे 10% का लाभ होता है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा? 110। 810 में बेचा जाए तो क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन 100 प्लस माइनस एक्स हम ऐसे कर देंगे। यानी लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 9 से 9 नवा 9 एक के 9 9 एक के 11 से यहां काट दीजिए। 11 का हम 110। 10 गुणे 9 कितना हुआ? 90। यानी 10 गुणे 9 बराबर 100 प्लस माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, हमको तो एक्स बराबर चाहिए, 100 बड़ा है, 90 जाएगा, तो एक्स बराबर 100 माइनस 90, तो यानी एक्स बराबर 10। तो 10% आपका क्या हुआ? हानि हुआ, क्योंकि जो 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ होगा और 100 से कम आएगा तो नुकसान होगा। तो यहां 10% हानि हुआ। एक और कर लीजिए इसी टाइप का। एक आदमी 450 में एक वस्तु बेचता है, 10% की हानि होती है। एक आदमी एक वस्तु को 450 रुपए में बेचता है। एक आदमी एक मनई 450 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, तो 10% हानि होता है। यदि 540 में बेचे तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
अब देखिए 450 बटे 100 माइनस 10, 540 100 प्लस माइनस 6। अब देखिए आपको करना क्या है, 450 बटे 90 बराबर 540 बटे 100 प्लस माइनस 6। अब देखिए आप 0 से 0 काट दीजिए, 9 बचे। अब 5 से यहां काट दीजिए, 5 1 5, 0 5 8 40। 108 बराबर 100 प्लस माइनस x। अब ध्यान दीजिए 100 से ज्यादा आया है ना, तो जब 100 से ज्यादा आया है तो इसका मतलब 108 माइनस 100 यानी 8% लाभ। अगर 100 से ज्यादा आ रहा है तो लाभ होगा, और 100 से कम आया तो है हानि। यही एक तरीका है। आइए लास्ट प्रश्न जो कि आपका होमवर्क है, आप अपने होमवर्क में इसको करिएगा और देखिए कमेंट में इसका आप आंसर दीजिएगा अगर लगा लेते हैं तो, और नहीं लगा पाएंगे तो हम तो नेक्स्ट क्लास में बता ही देंगे। आइए देखते हैं। कह रहे हैं एक आदमी 2160 में 2 पंखा खरीदता है। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पर 15% का लाभ, एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 9% की हानि। पूरे सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि हुआ। पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए। हर पंखे का क्रय मूल्य याद करो। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि कौन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देता है, और हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगले नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाएगा।